अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे अंधेर नगरी चौपट राज हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। दो बोली दहिंदगान थे, एक को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट रोके रखा और दूसरे को फायदा उठाने का मौका मिल गया। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्की खजाने को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। मुल्की और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के कंसोर्शियम के बोली दहिंदा ने मामले पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। मुल्की खजाने को करोड़ों डॉलर का चूना, एक खरीदार को फायदा देने के लिए दूसरे को गेट पर रोक दिया गया। ये निराली कहानी है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने की बोली दहिंदगान में 2 कंपनियां शामिल थीं। तुर्किया की बोली दहिंदा कंपनी को नवाजने के लिए मकामी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट तक रोके रखा और बोली वाली जगह तक रसाई न दी, जिसके बाद बहाना बनाया गया कि आप 5 मिनट लेट पहुंचे और अब मखसूस कंपनी को नवाजने की कोशिश हो रही है। कंसोर्शियम की जानिब से बोली दहिंदा ने हुकूमत के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सिविल एविएशन के इदारे की जानिब से कौमी असासों को बगैर मुसाबकत के देने पर इनका शफाफ अंदाज में एहतसाब जरूरी है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लीज का तनाज़ा। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ कहते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्रर वक्त पर पहुंचे, ताहम हमें अंदर नहीं आने दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े से इस बोली की शफाफियत का अंदाजा होता है। हुकूमती इक़दाम अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मुतनाज़ा मामला। पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को 5 मिनट तक गेट पर रोका गया और अब ताखीर का बहाना बनाकर तुर्की की कंपनी को नवाजने की कोशिश की जा रही है। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ ने कहा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे थे, मगर हमें रोककर सवालात पूछे गए, जबकि दूसरे बोली दहिंदा को बगैर पूछगछ अंदर दाखिल कर दिया गया। जैसे ही हमने एंटर किया, वी वर स्टॉप्ड एट द सिक्योरिटी क्लियरेंस एरिया, कंसिडरिंग के जो हमारा कंपेटिटर है उसकी गाड़ी 4 से 5 मिनट पहले उसी गेट से एंटर हुई थी जिससे हम एंटर हुए हैं। एंटर हुआ जी तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया मुझे ऑन माय फेस, सेइंग दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस बिड। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ का कहना था कि निजकारी से मुताल्लिक ऐसे इक़दामात पर अफसोस हुआ। ये एक बहुत सैड न्यूज़ है that this has been politicized. This poses a huge threat to all the privatization projects जो आगे जाके गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी। This process needs to be revised. उनका कहना था कि इस इक़दाम से बोली की शफाफियत मुतासिर हुई। और तुर्क कंपनी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लीज कवायद व ज़वाबित को बालाए ताक रख कर सिविल एविएशन हुक्काम की मिली भगत से हासिल करने की सरतोड़ कोशिश में मसरूफ़ है। जांच पड़ताल से पहले ही बोली मंजूर होने का दावा कर दिया, जिससे हुकूमत का निजकारी का पूरा प्रोग्राम ही मशकूक हो गया। इदारों की निजकारी का पहला मरहला ही मशकूक हो गया। गैर शफाफ तरीके से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लीज हासिल करने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी हुक्काम का गठजोड़ सामने आ गया। तुर्क कंपनी ये तासुर दे रही है कि इनकी बोली पहले ही मंजूर हो चुकी, ताकि सिविल एविएशन की जानिब से की गई बददियानती से तवज्जो हटाई जा सके। हकाइक हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफी है। एयरपोर्ट की लीज के लिए अभी तक तकनीकी बुनियादों पर जाँच पड़ताल ही मुकम्मल नहीं हुई। इस मरहले में कुछ हफ्ते लगेंगे। इसके बाद तकनीकी तौर पर अहल बोली दहिंदगान के लिए माली बोलियां खोली जाएंगी। मुकामी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के मेंबर दानिश जंजुआ ने बोल को बताया कि हम प्रोफेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं। बोली के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ गए थे। हमारे पास $50 मिलियन का बिड बॉन्ड भी मौजूद था। 2 से 3 मिनट में गेट पे रुका। उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद CA इज़ अ ह्यूज ऑफिस इन कराची। एंटर हुआ जी तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया मुझे ऑन माय फेस, सेइंग दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस बिड। $50 मिलियन का बिड बॉन्ड हमारे हाथ में था और हमें उन्होंने रिफ्यूज़ दे दिया।
दानिश जंजुआ ने कहा, सिविल एविएशन ऑफिस में पेश आए वाक़े की डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सर्विसेज को शिकायत दर्ज करा दी है। तशवीशनाक निजकारी के दौरान शफाफियत से ऐसा खिलवाड़ होगा तो हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद खो देगी और मुस्तकबिल में दीगर इदारों की निजकारी में मसाइल पैदा होंगे। और नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अखाड़ा बन गई। अरकान आपस में उलझ पड़े। रुकने असम्बली इकबाल वजीर और नेक मोहम्मद और उनके हामियों ने एक दूसरे पर लातों घूसों की बारिश कर दी। गालम गलोच की, एक दूसरे को संगीन नताइज की धमकियां भी देते रहे। स्पीकर ने इजलास 14 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। तफसीलात जानिए आसिफ शहजाद की इस रिपोर्ट में। मूंछों को ताव क्यों दिया? खैबर पख्तूनख्वा के रुकन असेंबली का डेकोरम ही भूल गए। PTIP के रुकन इकबाल वजीर और हुकूमती रुकन नेक मोहम्मद गुत्थम गुत्था गालम गलोच भी की। हुकूमती रुकन के साथ आए मेहमानों ने इकबाल वजीर को नाजेबा इशारे किए तो इकबाल वजीर गुस्से में आ गए और नेक मोहम्मद के भाई को लात मारी। नेक मोहम्मद और उनके हामियों ने भी आओ देखा न ताओ इकबाल वजीर पर मुक्कों और लातों की बरसात शुरू कर दी। दोनों अरकान असेंबली एक दूसरे को धमकियां भी देते रहे। असेंबली में मौजूद दोनों अरकान के हामी भी झगड़े में कूद पड़े। पुलिस के मुताबिक झगड़े में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद इकबाल वजीर के हामी है। स्पीकर ने असेंबली इजलास 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। और एक जत्थे को मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। विफाक पर दिन रात चढ़ाई करके धमकियां दी जा रही हैं। फसादियों को बताना चाहता हूं, माजी की रवायत को दोहराने नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब, कहा जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। किसी को पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं करने देंगे। जादू टूनो फूकों से किसी कौम ने तरक्की नहीं की। कराची धमाके में चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर अफसोस है। हमने चीन को यकीन दिलाया था कि चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। काबीना इजलास में वजीर आजम रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी। एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। आई विल नॉट अलाउ अ रिपीट ऑफ 2014-15 जो साजिश हुई थी। कभी फूंकों से जादू टूनों से किसी कौम ने न तरक्की की है। किस तरह पाकिस्तान की जड़ों को काटने के लिए क्या एक साजिश की गई। कराची में एक हमारे जो अजीम दोस्त चीन के वो मारे गए दहशतगर्दी के हमले में तमाम तर काविशों के बावजूद भी ये वाक़या हुआ है, जिससे हमें अफसोस है। चीनी जो हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई मजबूत इंतजामात होने चाहिए। और अंदाजा हो गया था कि मेरी गिरफ्तारी वकार के साथ नहीं होगी। KP हाउस में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। हंगामा राय के दौरान IG इस्लामाबाद मेरा फोन ले गए, तलाशी लेते रहे। छापे के दौरान 4 घंटे तक KP हाउस में था। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने फिर अपने फरार की कहानी सुना दी। बताया अपने गार्ड से कहा कि गाड़ी का बंदोबस्त करो ताकि हम निकलें। 4 घंटे बाद गाड़ी का बंदोबस्त हुआ। तमाम गिरफ्तार कारकुनान को जमानत पर रिहा कराऊंगा। IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो धावा बोलेंगे। इसने वज़ीर आला की सरकारी गाड़ी को तोड़ा, अली अमीन का नहीं तोड़ा। इसने सुबह भी हमला किया है। मुझे बताया गया कि ये अरेस्ट जो आप करने आ रहे हैं ये ग्रेस के साथ नहीं है। तो KP हाउस के अंदर उन्होंने ऐसा धावा बोला, KP हाउस जो कि हमारी मलकियत है, इस सूबे की मलकियत है, मरना शुरू कर दिया। पूरे 4 घंटे ये घूम रहे थे, तलाशियां ले रहे थे। उस पिकेट में मेरे साथ एक मेरा गार्ड समी नाम का वो भी था। मैंने उनसे कहा कि गाड़ी में क्या पोजीशन है, निकलना है यहाँ से। ये आपके नहीं हमारे बच्चे हैं, ये आपके भाई नहीं हमारे भाई हैं। एक एक को इंशाल्लाह हम बरी कराएंगे कि अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। कराची में होने वाला वाकया अफसोसनाक है। हलाक होने वाले चीनी वो लोग थे जिनके साथ IPPs में रिलीफ के लिए बातचीत की जा रही थी। चीनी इंजीनियर्स ने ताउन का भरपूर यकीन दिलाया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू, कहा मुल्की मईशत दहशतगर्दी और हड़ताल के असरात बर्दाश्त नहीं कर सकती है। एहतजाज के बाइस एक रोज़ में 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। कॉल देने वाले मुल्क का भी सोचें। मुआशी इक़दामात के समरात आना शुरू हो गए। महंगाई में मज़ीद कमी आएगी।
रुपए की कदर भी बेहतर हो रही है। जो हमारे चीनी ब्रादर है उनका जो शहीद हुए हैं, उनकी जो कीमती जाने उनका ज़िया हुआ है, उसका तो हम कोई तखमीना नहीं लगा सकते। ये वो आईपीपी, चाइनीज़ आईपीपी है जिन्होंने हमारे साथ हाथ बढ़ाया था और उन्होंने हमें कहा था कि हम आपके साथ आगे मिलकर चलेंगे। जब भी एक दिन कोई शहर बंद होता है, कोई कस्बा बंद होता है, कोई मुल्क बंद होता है, कि जो इम्पैक्ट आता है इकॉनमी के ऊपर, वो 190 बिलियन रुपए पर डे, जो जहां अब हमारी मईशत चल चुकी है, इस्तेहकाम के पे पहुंच चुकी है और हम एक अगली मंजिल के लिए गामजन हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सेटबैक्स हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज़ अ 44-month लो इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको खबर दें, स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद की जानिब से जौहरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के स्कॉलर्स और माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर तामीरी बातचीत को फ़रोग देना था। पाकिस्तान के पॉलिसी नुक्ता नज़र को शेयर करना भी था। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा थे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से इस बारे में तफसीलात जानते हैं। सलमान, मजीद क्या बताया ISPR की जानिब से? जी बिल्कुल, जैसा कि ये कॉन्फ्रेंस का मौजू वाज़ेह करता है, ये बहुत सीरियस किस्म के मौजू के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें जो आलमी सतह पर एटमी अदम फैलाव है उसके हवाले से पाकिस्तान की इस वक्त क्या पॉलिसी है और पाकिस्तान क्या विजन रखता है उसको उजागर किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के मेहमान खुसूसी थे। इसके अलावा पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकर्स और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और पाकिस्तान का जो प्रोलिफरेशन है या अदम फैलाव है आलमी सतह पर, उसके हवाले से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़ेह किया। इसके अलावा बहुत सारे आलमी इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसके अंदर अमेरिका का कार्नेगी इंस्टीट्यूट है, बरतानिया की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा चीन के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, रूस के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके नुमाइंदों ने भी खिताब किया और अपने जो आलमी सतह पर न्यूक्लियर अदम फैलाव है उसके हवाले से विजन पर रोशनी डाली। और ये कॉन्फ्रेंस जो है इससे तवक्को की जा रही है कि आलमी सतह पर अदम फैलाव के हवाले से पाकिस्तान के एक तो अज़्म का भी इजहार हुआ है और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस के जरिए इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी के हवाले से जो एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसकी अहमियत को भी उजागर किया गया है। जी सलमान अवान तफसीलात। और नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर होने वाले धमाके की तहकीकात जारी हैं। दहशतगर्द नेटवर्क के ताक़ुब में कराची ता बलूचिस्तान छापेमार कार्रवाइयां भी जारी हैं। खातून समेत मुतादिद मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। ताहाल धमाके का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। कराची एयरपोर्ट के करीब बम धमाका। दहशतगर्द नेटवर्क के ताक़ुब में कराची ता बलूचिस्तान छापेमार कार्रवाइयां जारी। अब तक खातून समेत मुतादिद मुश्तबा अफराद तफ्तीशकारों की गिरफ्त में आ चुके हैं। जाए वक़ा की जियो फेंसिंग भी मुकम्मल। 6 मशकूक नंबर्स का डेटा हासिल कर लिया गया। दहशतगर्द हमले का मुकदमा CTD में दर्ज होगा। तहकीकाती हुक्काम बताते हैं कि मुकदमे का मुसव्वदा CTD अरसाल कर दिया गया है। दहशतगर्द धमाके से कबल एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा था, उसके पास मोबाइल फोन नहीं था। हमले में मुतासर 16 गाड़ियों की तफसीलात हासिल कर ली गयी। तहकीकाती टीमों की धमाके के मुकाम पर आमद का सिलसिला जारी। क्राइम सीन जल्द क्लियर कर दिए जाने का इम्कान है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद को कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात जानिए खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। कराची में दनदनाता हैवी ट्रैफिक जिंदगियों के चिराग गुल करने लगा। मॉडल कॉलोनी मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 11 साला मोहम्मद शाह अयान और 12 साला तहा मौके पर ही दम तोड़ गए। 8 साला बच्चे समेत 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। यहाँ पे रोका, हमारे सामने हादसा हुआ है। 2 थे, 2 लड़के थे और एक बच्चा था। बच्चा बच गया और 2 लड़के जाबाग हो गए। ये जो यू टर्न बना हुआ है ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि रात के टाइम, ख़ास तौर पर रात के टाइम पे जो है ना ये हादसा होते हैं, क्योंकि अचानक से गाड़ी निकलती है और पेड़ों के दरमियान आते हुए गाड़ी दिखती नहीं है लोगों को। यहाँ पे इतनी बड़ी गाड़ियाँ और इतनी स्पीड में आ रही होती है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए जो कि यहाँ पे कंट्रोल करे, लेकिन यहाँ पे ना होता ही नहीं है कभी। मॉडल कॉलोनी के इस खूनी मोड़ पर बेहंगम ट्रैफिक की वजह से हादसात मामूल है, जबकि ट्रैफिक पुलिस गायब रहती है। ड्राइवर गिरफ्तार,
पुलिस ने ट्रॉलर तहवील में ले लिया। वर्षा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा। मय्यत मानसेरा रवाना तदफीन मानसेरा में होगी। अब कुछ बात मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल की। हिजबुल्लाह का इसराइली शहर हैफा पर रॉकेट हमला, 12 से खूनी जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पहले हमले में 190 और दूसरे हमले में 120 रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह के उबूरी सरबराह ने कहा हिजबुल्लाह की सलाहियतें बरकरार हैं। रॉकेट हैफा शहर और उसके इतराफ में रिहायशी इमारतों पर गिरे। रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हम दुश्मन से तवील जंग के लिए तैयार हैं जो दुश्मन के लिए तबाहकुन साबित होगी। अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने तूफान अल-अक्सा का 1 साल मुकम्मल होने पर वीडियो बयान में कहा है कि हमने तूफान अल-अक्सा तब शुरू किया जब मस्जिद अक्सा की सलामती इंतहाई खतरनाक मरहले पर पहुंच गई थी। इसराइल गजा में एक बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था, लेकिन तूफान अल-अक्सा के जरिए हम दुश्मन पर पहले ही हमला आवर हो गए। ये दौरे जदीद का सबसे कामयाब कमांडो ऑपरेशन था जिसमें दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। गजा में मौजूद इसराइली यरगमालियों को तवील अरसे तक कैद रखा जा सकता है और उनकी किस्मत इसराइल हुकूमत के इक़दामात से मुंसलिक है। गजा में जंग जितनी देर जारी रहेगी यरगमालियों के लिए उतना ही ज्यादा खतरा होगा। हमास सरबराह याहिया सिनवार जिंदा हैं। खुफिया तौर पर कतर से राबिता कायम किया है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक चंद दिन पहले इसराइल ने गजा के स्कूल पर हमले में याहिया सिनवार को निशाना बनाने का दावा किया था। कतर की सीनियर सिफारतकार ने यरूशलेम पोस्ट को बताया बराह रास्त राबिते की खबरें गलत हैं। तमाम मुज़ाकिराती कोशिशें हमास के सीनियर सियासी रहनुमा खलील हया के जरिए की गई हैं। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने दूसरे दिन के अख्ताम पर एक विकेट पर 96 रन बना लिए। ऑलीपॉप 0 पर नसीम शाह का शिकार बन गए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 556 रन बनाकर आउट हुई। शान मसूद ने 151 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन का हिस्सा दिया। सलमान आगा 104 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सऊद शकील ने 82 रन स्कोर किए। बाबर आजम 30 और साइम अयूब 4 रन ही बना सके। मोहम्मद रिजवान रन का खाता खोलने में काम रहे। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत ने एक बार फिर जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में होने वाले इवेंट के हाइब्रिड मॉडल के इनेकाद की एक बार फिर मजमूम मुहिम शुरू कर दी है। भारत के पहुंचने की सूरत में फाइनल दुबई में कराने का शोशा भी छोड़ दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद अजली दुश्मन को किसी सूरत गवारा नहीं। सीने में चुभ गई फांस, रुक रुक कर आने लगी सांस। मेगा इवेंट के हवाले से साजिशी मौक़िफ़ एक बार फिर जोर पकड़ गया। नित नई तावीलें घड़ी जाने लगी। मुकम्मल इवेंट पाकिस्तान में हो, इसके तस्वुर से भी भारत का सुख चैन गारत हो जाता है। रिवायती हरीफ की जानिब से नया शोशा छोड़ दिया गया। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक सूरमा फाइनल में पहुंचे तो टाइटल की जंग दुबई में होगी। इस हवाले से आईसीसी को राम करने का दावा भी किया गया। पड़ोसी आखिरी 2 टीमों में शामिल नहीं हुए तो भारतीय दावे के मुताबिक फिर फाइनल लाहौर में होगा। और नाजरीन, इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।